अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। आसिफ भाई कैसे हैं? वालेकुम सलाम। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और सुनाए कराची के हालात, कराची में कैसी सर्दी की सुनाए? मौसम खुल गया कि अभी भी वहां पे सर्दी है क्या, यानी गर्मी आई? टी शर्ट पहन के बैठे में ऐसा लग रहा है वहां तो मेरे पंखे भी चलना स्टार्ट हो गए होंगे। पंखे नहीं चले, लेकिन ये है कि आज 2-3 दिन से गर्मी जो है वो सर्दी कम है। परसों ज्यादा थी और आज जो है वो कम है। हम्म। यहाँ पे टेम्परेचर चल रहा होता है 22-23 जो है वो शाम के टाइम था। हम्म। और सुबह जो था वो तकरीबन 16-17 था। और 2 दिन पहले जो था वो था 12 और 13 तक जा रहा था। नहीं और नौ नहीं, साढ़े यहाँ नौ पे तो यहाँ पे तो यानी इस वक्त ये हालात हैं कि आज धूप पड़ निकली है, और जब मैंने परिंदों को सबको धूप लगवाई है, उससे पहले तो जो हालात हुए हुए थे, सुबह का टेम्परेचर तकरीबन कुछ 7-8 पे जा रहा था, और दोपहर का टेम्परेचर कोई 11-12 पे टेम्परेचर था। और परिंदे वगैरह सब ऐसे सुस्त होके बैठे होते हैं, उनके टेम्परेचर इम्पोर्टेंट रखता है ब्रीडिंग के लिए, लेकिन आप उसको टोटली पैक नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। अभी आज ही एक बंदे की कॉल आई थी सब्सक्राइबर की, वो भी यही कह रहा था यार, ये मैंने पैक किया हुआ है हर तरीके से, और जो है ना फिर भी जो है ना बच्चे बहुत जो हैं वो एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। तो बताएं जो मैं पैक क्या करूं। करेगा, जो पैक करेगा वो तो इस टेंशन से बाहर ही नहीं निकल सकेगा। इशू और है कि बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही है। एक भाई की और आई थी। उन्होंने अपना सेटअप भी मेरे साथ अभी शेयर किया था कि मैंने इस तरीके से प्लास्टिक लगाया है, पीछे से खिड़की नुमा खोले हैं। तो मैंने कहा, उनको बताया कि यार आप पीछे से तो बैक साइड से जहाँ हवा नहीं आ रही वो तो आप पूरा खोल दो। और ये है कि सुबह रात में आप कोई चादर या पर्दा वर्दा गिरा दो, और बकिया के उसको सुबह दोपहर जब धूप आ जाए तो वो खोल के रखो। और फ्रंट से भी एक साइड खोलो ताकि ये है कि वेंटिलेशन हो। उनका मसला ये था कि सारे के सारे जो बच्चे वो अंडे आ रहे हैं वो सारे अनफर्टाइल हो रहे हैं, और ह्यूमिडिटी जो है वो 10 है। तो मैंने कहा ये यार 10 है। कराची 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 के हैं वो? जी जी, कराची के। कराची के हैं, यानी हमारी आप लोगों के 10 है, हमारी इम्यूनिटी अभी आज 40 पे गई है। पहले तो 90 से नीचे की इम्यूनिटी जा ही नहीं रही थी। यार वो 90, यहाँ तो 10, 20, 12, इससे ज्यादा जा ही नहीं रही। अच्छा, यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है ऐसे। उनको ये है कि उनको आप ये कहना चाहिए था कि बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा शावर करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा शावर करे और फिर आके बट्टो अंडों पे जाके बैठे। मैंने उनको यही कहा था। मैंने कहा यार देखें, मैं तो दोपहर में भी जो है ना वो उसको बात देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से वो नहा के जब गीले जाके हल्के तो नमी आती है, फिर जाके वो सेटिंग में आते हैं। अनफर्टाइल हो रहे हैं ऐसा नहीं है कि अगर जैसे 5 अंडे या 6 अंडे दिए में तो दो एक दो तो उसमें से अनफर्टाइल हो वो तो जाते हैं, लेकिन नॉर्मल वो है, कह वो रहे तो हैं। नॉर्मल है। तो वो कहते हैं कि यार आपके पास तो एक दो अनफर्टाइल हो रहे हैं, मेरे पास तो मतलब किसी भी क्लच के नहीं हो रहे। मैंने कहा यार, और 8-8 9-9 अंडे दे रहे हैं तो और कोई भी फर्टाइल नहीं हो रहा। तो मैंने कहा भाई फीमेल फीमेल तो नहीं है? कह रहे नहीं, इससे पहले वो बच्चे निकाल चुके हैं। नहीं, इसका मतलब है मेल में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उनको मेल्स की डाइट बेहतर करनी पड़ेगी, या तो फिर ई सेल्स जो कैप्सूल आता है वो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि फर्टेलिटी का मसला आ चुका है मेल में, वो मेल फर्टाइल नहीं कर रहा। एवियन कैप्सूल ना। इवियन कैप्सूल उनको लाजमी देना पड़ेगा, कोर्स करवाना पड़ेगा, ताकि क्या नाम है मेल दोबारा जान में आए। मेल उनका ढीला पड़ गया है। सही सही। एवियन कैप्सूल जो है वो आप लोग क्या नाम है करवा सकते हैं इजीली। मेडिसिन पे मेडिकल की दुकान पे मिल जाता है। और जो हम्म। है वो उसके अंदर जो है ना विटामिन ई होता है, जिससे जो है फर्टिलिटी के अंदर फायदा होता है। अगर ये नहीं है तो भाई मियालिक का ई सिलीनियम है, वो भी जो है वो कवर हो सकता है। वो भी वही लेकिन चीज़ है। ध्यान रखिएगा, म्याली का जो 1 ml 10 लीटर पानी में डलता है, वो बहुत तेज है। तो मैं सब अपने जो लीटर भाई देख रहे हैं उनको यही बात कहूंगा कि म्यालिक का 10 लीटर पानी में 1 ml चलाएं, जो उस पर लिखा गया है। एक 10 लीटर में 1 ml? यहाँ तो भाई 2 लीटर में 1 ml चलता है। तो सर फिर मसले भी आएंगे उनको, तो उनके बोतल पे लिखा हुआ है। मैंने तो अपना ये एक्सपीरियंस किया, जो बोतल पे लिखा है वो सेफेस्ट साइड होती है। चाहे क्या नाम है, हम लोगों के दिमाग में ये है कि मुर्गी ज्यादा पानी पीती है, और हमें क्या नाम है बड़ ज्यादा। सर मुर्गी का साइज भी बहुत बड़ा है, इस जावा का या लब्बड़ का साइज भी इतना छोटा सा है।
ठीक है, मेरे ख्याल से जो चूजा निकलता होगा वो चूजे का साइज और जावा का अडल्ट जो साइज है वो मेरे ख्याल से फिर भी चूजा हैवी होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा होता हो, इससे ठीक भी है, ज्यादा होता हो। क्योंकि जो अंडा है वो अंडा ही, हाँ अंडा ही तकरीबन जो होता है वो 50 ग्राम्स का होता है, 40 to 50 ग्राम्स का तो अंडा होता है एक। सही कह रहे हैं। ठीक है, इससे भी ज्यादा होता है, ये है कि जावा का तो बहुत कम होता है वेट। बहुत कम होता है। चलें टॉपिक के ऊपर आते हैं। आसिफ भाई, बहुत सी लोगों की मुझे कॉल्स भी आई हैं। वो मुझसे लोग ये कहते हैं, पूछते हैं कि यार जावा का ब्रीडिंग सीजन कब है, कब से जावा का, हमें जावा की ब्रीड कब लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो मटकियां नहीं उतारते। आप कराची का भी बताएं, फिर मैं लाहौर का भी बताऊंगा कि हमें कब मटकियां लगानी चाहिए और कब मटकियां उतार देनी चाहिए। सही, आपका जो सवाल मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जावा का जो ब्रीडिंग सीजन है, या जावा कब सही ब्रीड करती है, किस सीजन के अंदर ब्रीड करती है, हम्म। हमें कब ब्रीड लेनी चाहिए और कब नहीं लेनी चाहिए। उसमें तो एज भी, उसका मैं एज आपको बताता हूँ। एज में ऐड कर दें, क्योंकि लोगों को अभी तक एज का भी नहीं पता कितनी एज होनी चाहिए, और इसके जो मंथ्स हैं वो भी ऐड कर दें। ठीक हो गया। देखें भाई, सबसे पहले आपके तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। अब जो है टॉपिक का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और ये टॉपिक का जो आपने है वो आज आप लोगों ने सुन चुके हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये मसले हैं कि ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड आ रही है तो अनफर्टाइल हो रहे हैं, और जो है सर्दी से वो फूल के बैठ रहे हैं। तो अब मैं इन सब का जो है ना ताल्लुक इस ब्रीड पे भी है, जो आज का जो टॉपिक है ये सारी चीज़ें इस पे डिस्कस होंगी। तो आप वीडियो को जो है प्रॉपर तरीके से पूरा देखिएगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और जो है सबसे पहले हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ, इस चैनल पे भी ये बता रहा हूँ कि देखें, इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल जो फ्री होता है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। लाइक जरूर बनता है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही हमने सीरीज शुरू की है। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले ब्रीडिंग सीजन का स्टार्ट कब होता है। अमूमन जो है कराची की मैं बात करता हूँ, इंशाल्लाह पंजाब के हवाले से जो है वो रेहान भाई खुद बताएंगे कि उनका सीजन कब शुरू हो रहा है। तो मैं भी फिलहाल कराची का बताता हूँ। देखें, कराची के अंदर मौसम जो सही हो जाता है वो तकरीबन अगस्त में हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुलाई में भी कर लेते हैं, क्योंकि जुलाई में थोड़ी सी बारिशों का चक्कर चल रहा होता है। तो मैं जो करता हूँ, मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो पिछले 5 सालों से प्रोफेशनल तौर पे जो है मैं जावा को ब्रीड करा रहा हूँ, फॉन जावा या वाइट जावा जो भी। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन अगस्त के एंड के अंदर जाके मटकियां लगाता हूं। अच्छा, होता यह है यहाँ पर तकरीबन 15 या 18 अगस्त, 20 अगस्त तक जो है ना वो बारिश होती रहती हैं। तो नमी वगैरह का इश्यूज होते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि 14 अगस्त के बाद जो है छुट्टी होती है, तो उस दिन जो है वो मटकियां लगा देते हैं। अच्छा, जावा के अंदर कम से कम 10-15 दिन का जो गैप होता है अंडे आने का, तो फिर वो टाइम निकल जाता है। जब तक वो अंडे आएंगे तो ये हमें अनफर्टाइल या जो ह्यूमिडिटी का इश्यूज होते हैं वो हल हो जाएंगे। तो 10-15-20 दिन होते हैं, तो जब वो एग जो आते आते वो सितंबर स्टार्ट हो जाता है, तो ये मसला हमारे लिए हल है। तो मशवरा ये है कि 15 अगस्त के बाद से जो है आप मटकियां लगाएं या बॉक्स, तो ताकि 15-20 दिन बाद जब अंडे आए तो आपका नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाए और मौसम खुल जाता है, तो ब्रीड माशाल्लाह से बेहतरीन आती है। अच्छा, अब ब्रीड पे जो बर्ड्स को लगा दिया, देखें सबसे पहले जो है ना उसकी एज पूरी होनी चाहिए। एज जो है कम से कम जो है वो तकरीबन मेरे हिसाब से फोन जावा की जो है वो 9 से 10 महीने होनी चाहिए, बेस्ट है ये कम से कम। तो लोग बोलते हैं कि 7 महीने में भी लगा देते हैं, 6 महीने में भी लगा देते हैं, तो फिर उस यही मसले होते हैं अनफर्टाइल के, और क्या नाम है, उसमें फर्टाइल हो रहे हैं तो बच्चे मर रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। अगर आप मेच्योर बर्ड्स लगाएंगे तो इनशाला ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे मौसम ये है कि जो कराची का मौसम है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं होते ह्यूमिडिटी के। बारिशों के बाद जब सितंबर में खुल जाता है तो भाई जावा प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी चल जाता है। दिसंबर के बाद जो है ना अब सर्दी बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, लास्ट अगर 2 इयर्स देखे जाएं तो उसमें दिसंबर के अंदर सर्दी पड़ी ही नहीं। जनवरी की जाके जो है ना उसमें सर्दी पड़ी। लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो भाई सर्दी जो स्टार्ट हो गई, हवाएं चलना शुरू हो गई, और ह्यूमिडिटी हमारे पास जो है वो कम होना शुरू हो गई। तो वो जो था क्या नाम है दिसंबर के स्टार्ट से ही शुरू हो गई।
अच्छा, जब स्टार्ट से शुरू हुई तो भाई पैक वगैरह करना शुरू किया, लाजमी सी बात है हवा से। अच्छा, यहाँ चलती हैं हवाएं, तो जावा को हवा से जरूर बचाना है। बड़ा पीस आपका दो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। कभी किसी में उसमें बीमारी शायद शादिर और नादिर आती है, लेकिन अगर हवा लगी तो वो अंडों पे बैठा हुआ हो या बच्चों पे बैठा हो, हवा लगी और वो यूं गया तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि भाई देखें, आपको हवा से ज़रूर बचाना पड़ेगा। जिस साइड से हवा आ रही है वो साइड आपने प्लास्टिक लगा के पैक करनी है। अच्छा, एक साइड वहां से भी खोलनी है, क्योंकि हर वक्त तो हवाएं नहीं चलती, लेकिन जब धूप जब चल रही हो तो आपने वो सुबह के टाइम उसको खोलना है, ताकि एयर जो है वेंटिलेशन हो सके, इधर से आए उधर से निकल जाए। और जिस साइड हवा नहीं आ रही वहां से तो आपने बिल्कुल पैक करना ही नहीं है। हाँ, रात में कोई चादर वादर टांग दे तो टांग दे, लेकिन ये है कि प्रॉपर तरीके से उसको कील लगा के जो है ना, प्लास्टिक लगा के गोले लगा के नहीं ठोकना है। साइडें मैं बंद कर देता हूँ, फ्रंट जो है वो बंद करता हूँ। फ्रंट से सिर्फ एक जगह से खोल देता हूँ, दरवाजे का हिस्सा 6 बाय 2 या 3 का, तो वहां से हवा आए और दूसरी साइड से निकल जाए, तो अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई इशू नहीं होता। अब जब बैक साइड से हम सुबह जो है पर्दा उठा देते हैं, तो 10 साढ़े 10 बजे से प्रॉपर धूप सारे केजेस के ऊपर अच्छी धूप आती है, और गर्माई वाली धूप आती है जो कि तकरीबन 3 बजे तक रहती है ना, 3 4 बजे तक। तो ये सर्दियों में आइडियल है। तो ये इस अगर इस तरीके से चल रहा है तो ब्रीड इजीली आ जाती है और ये चलता रहता है। लेकिन मेरा मशवरा ये है, जहाँ पे जैसे कि पंजाब के अंदर है या कराची के अंदर ही लोगों के पास जो है बिल्कुल हवा तो रोक लेते हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा है और क्या नाम है बिल्कुल जो है धूप नहीं आ रही, तो भाई देखें वहां पे ह्यूमिडिटी भी बिल्कुल 10 12 15 हुई भी होती है। आप नहला भी नहीं सकते उनको, और क्योंकि आपके पास तो बिल्कुल धूप ही नहीं आ रही है, परिंदा सूखेगा नहीं, और फिर ये ठंड वैसे ही बढ़ी हुई है। तो अब जब ठंड जो है वो तकरीबन कभी कभी 11 12 भी जाती है। अच्छा, हम जब सुबह जाके देखते हैं टेम्परेचर, तो सुबह जो टेम्परेचर हो रहा होता है तकरीबन 14 15 के करीब हो रहा होता है शेड का, ठीक है, और उस दिन अच्छी सर्दी होती है। और जब बाहर का टेम्परेचर होगा, कम से कम 3, मैंने चेक किया है, 3 टेम्परेचर बाहर कम होते हैं। अगर यहाँ 14 है तो वहां पे 11 हो रहा होगा बाहर की साइड, मतलब शेड के बाहर, जो प्लास्टिक के बाहर लगा हुआ है, तो वहां पे तकरीबन 12 से 11 चल रहा होगा। अंदर शेड के हमारे जो हैं वो 14 से 14 चल रहा होगा अगर। अच्छा, अगर जैसे अभी 2 3 दिन से कम है तो सुबह के टाइम, यानी कि 6:30 7 बजे की बात बता रहा हूँ, उस टाइम जो है हमारे पास चल रहा होता है 16। और रात में अब पता नहीं कितना गिरता हो, वो तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह का जो है वो 16 नॉर्मल रहता है। और कभी ज्यादा सर्दी होती है तो 14 पर होता है, 14 13 12 तक जाता है, लेकिन शेड के अंदर। और बाहर तो बिल्कुल 9 पे जाता है, 10 पे जाता है, उसका अलग मसला है। तो अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि आपको 1 महीने के लिए ब्रीड कम से कम रोकनी चाहिए, दिसंबर या जनवरी के अंदर। ना लें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें अनफर्टाइल होंगे। अगर बच्चे बन रहे होंगे तो डेडिंग शेल होगा, क्योंकि उसको नमी नहीं मिलेगी। और बच्चे निकल गए तो वो अच्छी तरीके से वो पलेंगे नहीं। तो मेरा मशवरा ये है कि जो ये चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो इन चीज़ों इन दिनों में जो है वो बाद आपने दोबारा से ब्रीड ली, फरवरी मार्च तक जो है ना वो आप ब्रीड करा सकते हैं। अब इस असना के अंदर जो मार्च के अंदर मैं समझता हूँ कि वो जो है मोल्ड पे चला जावा। अब आपने इस असना में आपने दोबारा से एंड में 15 के बाद जो है वो क्या नाम है बॉक्सेस लगाए, 15 दिन के बाद जो है वो उसके अंदर फरवरी के अंदर उसके एग आ गए। और फरवरी की 15 18 20 तारीख तक जो है उसके बच्चे आ गए, तो समझ लें आपका 1 से 1.5 कलर जो है वो दोबारा से आएगा, और वो फिर मोल्ड पे चले जाएगा। तो टोटल मेरे हिसाब से समझ लें कि 3 से 4 जावा के बनते हैं। तो लोग जो करते हैं वो तो एक नाजायज है कि मतलब कि वो अंडे आ रहे हैं उठाओ दूसरे में अंडे, फिर वो 15 दिन बाद देगा उठाओ अंदर, तो इस तरीके से लोग 6 7 5 कलच तक 6 कलच तक ले लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लोग नहीं लेते। फास्टिंग ही होती रहती है और कुछ नहीं होता, उससे बर्ड्स वीक होता है। और उसके बाद अच्छा, ये प्रोफेशनल लोग करते हैं जिनके पास ज्यादा सेटअप है, वो इधर से उठाए अंडे उधर लगाए, बच्चे आ गए तो बच्चे को आपने एक एडजस्ट कर ली। चलो एक टाइम पे समझ में आता है कि भाई किसी का एक पल रहा है और कहीं 4 पल हैं, तो चलो एक को रख दिया, इसको फ्रेश कर दिया, इस तरीके से तो चलो समझ में आता है। अगर आप प्रॉपर तरीके से हर बर्ड्स के साथ करोगे। अच्छा, ये वो लोग करते हैं कि जब इन्होंने सारी चीजें फॉस्टर की दबा के फोन के बच्चे लिए, उसके बाद वो ब्रीडर भी भेज दिए, तो ठीक है उनके लिए सर, तो ठीक कोई है इशू सर। नहीं है अगले साल।
और अगले साल जो होगा वो नए ब्लड के साथ जो है, नए पट्ठों के साथ हम दोबारा जो है वो शामिल हो जाएंगे उसके अंदर, ब्रीडिंग सीजन के अंदर। फिर उनका जूस निकलेगा और फिर दोबारा से जो मार्केट के अंदर आएगा, ये रेहान भाई हकीकत है नहीं है। हकीकत है। भले वो पंजाब से कराची बहुत लोग हमारे नाराज भी हो जाते हैं, क्या पंजाब का बर्ड बर्ड्स नहीं है क्या? कि पंजाब का बर्ड आप लोग बोलते हो कि वो यहाँ पे आया हुआ जूस निकला हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा पंजाब भाई, बड़े बड़े ब्रीडर यहाँ के ब्रीडरों ने भी पंजाब से लेकर आए। पंजाब में नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस बात कर रहा हूँ जो पंजाब से लॉट आती है ना, वो जूस निकला हुआ आता है। मैं सिर्फ इस बात को कहता हूँ, मैं आप अच्छे ब्रीडर से आप लो। आप वो जावा के जो अच्छे ब्रीडर्स हैं लाहौर के अंदर या पंजाब के अंदर, आप उनसे जाके सेटअप से जाके लो। वो बर्ड्स को मना ही नहीं कर रहा है, फ्रेश बर्ड लो। सही है, अब वहां से पट्ठा तो आता नहीं है, उनको पता है पट्ठा यहाँ तक आएगा सर मर जो जाएगा। जो उन्होंने मैं आपके बड़े इसमें बात ऐड कट करना चाहूंगा। आसिफ भाई, जो ब्रीडर है और उसके पास अच्छा पेयर लगा हुआ है, तो वो फिर अपनी डिमांड अपनी मुंह मांगे कीमत लेगा, क्योंकि वो ऐसे कचरे के मैं रेट पे नहीं ये कभी देगा। मैं यही चीज तो बताना चाह रहा हूँ मैं, मतलब अच्छा लोग ना अच्छा हम बात करते हैं ना, अगर किसी मार्केट के अंदर भाई पंजाब का बर्ड आया हुआ है, पंजाब का बर्ड नहीं लो पंजाब का, तो वो लोग नाराज होते हैं पंजाब। अब मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो पंजाब से भी काफी सारे हैं, लेकिन आप अब इस वीडियो से चलें, आप तो पंजाब के हैं ना, मुझे पता है यार रेहान भाई के पास बेहतरीन क्वालिटी लगी हुई है। रेहान भाई जितना खर्चा कर रहे हैं ना मेडिसिन उसके ऊपर, मल्टी विटामिन के ऊपर, कैल्शियम के ऊपर, वो मुझे पता है कि यार वो कितनी जान लगा के लगा हुआ है। ठीक है, वो सीड मिक्स के अंदर कितनी कनेरी का इस्तेमाल कर रहा है, क्या बेहतरीन सीड मिक्स दे रहा है, वो मुझे पता है। अब भाई अब मैं रेहान भाई के पास जाके लूंगा, रेहान भाई के अपने रेट होंगे क्योंकि रेहान भाई के पास क्वालिटी है। अब मुझे तो चाहिए भाई वो 5,000 रुपए के अंदर बड़ा पेयर मिल जाए। अब मुझे बताओ 5,000 रुपए में जूस निकला भाई मिलेगा ना, फिर वो बाद फारिग में वाले ही ब्रीड मिलेगा फिर ना। फिर बाद रेहान भाई तो बाद पांच में हजार बाद रुपए में बड़ा बाद में पेयर फिर तो वो नहीं देंगे ना यार। फिर वो बाद में फिर वही मस्जिद साहब आप कह रहे हैं ना, मुझे भी कॉल्स आ रही हैं, यहाँ पे भी कॉल्स आ रही होंगी। ब्रीड नहीं कर रहे, अनफर्टिलिटी आ रही है। ठीक है, तो यही मसला आएगा उनके पास, और बहुत से वो लोगों के पास एक्सपायर भी हो रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि ऑलरेडी जूस निकला हुआ है, हर चीज बस सख्त। सर ये देखिए, बहुत मशीन तो नहीं है ना ये। सही बात है, ये यही बताने का मकसद ही यही है कि कोई हम ये नहीं कह रहे कि भाई पंजाब का बर्ड ही नहीं लेना चाहिए भाई। पंजाब का बर्ड लो, मैं ये नहीं कह रहा, पंजाब का ऐसा सॉलिड बर्ड लो जो आप जाके खुद चेक करके अच्छी क्वालिटी का आप ला सकते हो, या फिर आप बंदे पे ट्रस्ट करो कि भाई ये बंदा अच्छा ब्रीडर है, ब्रीडर से लो। वहाँ हो जो बर्ड्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, वो ये आता है कि मतलब कि लार्ज 100 100 200 आ गए, मेल फीमेल का कोई मसला नहीं है, उन्होंने हाथों से चेक किया और दे दिया, कोई डीएनए नहीं है, सब चीजें करके आ गए। तो उस चीज को हम मना करते हैं कि भाई ये इसका जूस तो पहले निकला हुआ है, आबो हवा वहां की अलग है यहाँ की अलग है, ये नहीं चलेगा। तो भाई आज इस टॉपिक के अंदर ये भी डिस्कस होके आप लोगों के सामने क्लियर किया है कि कोई हमारा मकसद क्या होता है वो समझें आप। तो पंजाब वाले भाई हमारे नहीं, नाराज नहीं पंजाब हो, वाले भाई हमारे क्योंकि नाराज ना देखिए हो, हमारे लेकिन पास जो है वो लेकिन लाहौर से भी बैठे आसिफ हुए भाई, लेकिन ये जो चीज जी जी बोले। हकीकत हकीकत बता रहे हैं, देखिए ये वो जो जूस निकला हुआ होता है, मैं सिर्फ उस चीज का बता रहा हूँ कि वहां से जो क्वांटिटी आ रही है वो जूस निकली हुई आ रही है। आज बेचारे बेचारे परेशान है कि भाई उन्होंने 7 7 हजार 8 8 हजार रुपए के अंदर जो है वो ले लिए, ना कोई ब्रीड आ रही है ना कुछ आ रही है। पहले तो आप चलो अब आते आते ये 8,000 रुपए पे आया, इससे पहले तो 14,000 15,000, जब 20 25 हजार का चल रहा था तो उस वक्त 14 15 हजार रुपए में लोग खरीद रहे थे। अब बेचारों की जब ब्रीड लगाया है तो कोई ब्रीड ही नहीं आ रही है, अनफर्टाइल पे अनफर्टाइल बच्चे मर रहे हैं, निकल ही नहीं रहे अंडे, कुछ अंडे नहीं दे रहे। तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो भाई आज ये बात क्लियर कर दी, वापस अपने आते हैं टॉपिक की, फिर लंबी हो जाती है वीडियो। तो वापस आते हैं, देखें जब मोल्ड पे चला जाए ना बर्ड आपका, ये मार्च में जो है ना, मैं समझता हूँ फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में ये मोल्ड पे चला जाता है। अब इस असना में तकरीबन 4 क्लच हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से लेंगे तो। सितंबर से लेके अब तक में 4 क्लच इजीली होते हैं, जो उसका हक है उसको वो हो जाता है। अब मैं बताऊं कि देखें लोग क्या करते हैं, उस मोल्ड के ऊपर ही मटकियां लगी रहने देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त मटकियां फौरी तौर पे उतार देनी चाहिए। अगर उसमें बच्चे हैं तो वो बच्चे पलने दें, उसके बाद ब्रीड ना लें, मोल्ड के पे ब्रीड नहीं करेगी सही। और जो है ना उसको प्रॉपर तरीके से मोल्ड पे होने दें। रिंग प्रॉपर तरीके से रिंग डालें हर पेयर का अलग, अगर आपने केज बाय केज रखा हुआ है, और अगर आपने कॉलोनी में रखा है तो सिंपल आपने जो है वो मटकियां उतार देनी है और उसको प्रॉपर रेस्ट पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा होता ही है कि भाई लोग कहते हैं ये 12 महीनों का जो है ना वो परिंदा है और 12 महीने ब्रीड करता है।
तो मैं ये समझता हूँ, देखें इसमें मोल्ड में तकरीबन जो है 2 महीने कम से कम सही तरीके से मोल्डिंग पे लग जाते हैं। ये इसकी वीडियो रेहान भाई के चैनल पे मैंने देखी है, प्रॉपर पड़ी हुई है कि मोल्ड कब से करता है और कितने में दो कितनी मोल्डिंग होती है, ये सारी चीजें इसमें पड़ी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई मोल्डिंग पे जब चला जाए तो समझ लें सीजन ऑफ है, क्योंकि मार्च में वो गया है, मार्च पूरा निकालेगा, अप्रैल पूरा निकालेगा, उसके बाद जाके वो मोल्ड के लिए तैयार होगा। अब आपने ब्रीड पे लगाना नहीं है, क्योंकि उसके बाद आ जाता है मई और जून जुलाई, तो उसमें तो वो ब्रीड उसको करवाना नहीं है, तो ये एक अच्छा रेस्ट मिल जाता है उसको 3-4 महीने का, जो कि गर्मियों का होता है। मई जून जुलाई इसको बिल्कुल ब्रीड नहीं कराना है। ससना के अंदर जब मई जून जुलाई आएंगे तो आपके बच्चे जो 2 महीने का जो रेस्ट है, कहने में 2 महीने की मोल्डिंग है, उसमें बच्चे अगर होंगे तो वो सेल्फ की तरफ प्रॉपर हो चुके होंगे। आपने उन सबको उठा के जो है ना एक फ्लाई, अगर छोटे केज में है तो मैं समझता हूँ कि अगर केज जो पेयर है उनके रिंग डाल के प्रॉपर तरीके से आपने फ्लाई में छोड़ना है। और जब उसके ऊपर ध्यान देना है, अगर आपने आगे ब्रीड लेनी है तो उसके ऊपर ध्यान देना है, ये नहीं उसके ऊपर डाल दिया, एक दाना डाला छोड़ दिया। सॉफ्ट फूड आपने बंद नहीं करने, मल्टीविटामिन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है मोल्डिंग के दौरान, कैल्शियम का बहुत ज्यादा, क्योंकि ये पर उतर रहे होते हैं ये सब कैल्शियम से, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने। और प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से ब्रीडिंग सीजन में ख्याल रखते थे, इसी तरीके से आपने उस मोल्डिंग के अंदर ख्याल रखना है। तो जब हकीकत है ये फिर लोग। आप जब ये 4-5 महीने वो फ्लाई भी करेगा, आपने जी जी, आप बोलें बोलें। ये सारी चीजें जब आप ये सारी चीजें जब कंप्लीट करेगा, उसके बाद जब आप अगस्त के अंदर ये बॉक्सेस वगैरह लगाएंगे दोबारा, तो फिर आप इंशाल्लाह उसकी ब्रीड देखिएगा कि फिर वो ब्रीड कैसी करे, हकीकत है, क्योंकि उसको हकीकत है। नहीं, सारे लोग यहाँ पे मल्टीविटामिन लोग कैल्शियम। ये करते हैं कि जब जैसे ही क्या नाम है मोल्डिंग स्टार्ट होती है तो डाइट टोटली करूंगा, अब तो ब्रीड आनी कोई नहीं है, तो वो क्रूशियल टाइम होता है। अगर हाँ बर्ड ये सही चीज तरह आपने, मोल्ड क्लियर नहीं हाँ करेगा तो वो वो आपको अच्छी तरह परफॉर्म भी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज, मेरा कहने का भी मतलब यही था कि भाई उस टाइम भी उसको ख्याल रखना है जिस टाइम वो मोल्ड पे गया हुआ है ना, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगली आने वाली ब्रीड के लिए। अब लोग क्या करते हैं, जैसे मोल्ड पे गया, उन्होंने कहा अब तो किसी काम का नहीं है, अभी ब्रीड नहीं आनी, तो आपने लेके एक कॉलोनी में डाला और एक बस दाना डाल दिया, और जो है वो बस वो पलता रहेगा, एक दफा पानी डाल दिया, ना पानी साफ करना है ना कुछ है, अब अगले दिन देखेंगे दाने पे दाना, दाने पे दाना, एक के ऊपर एक टॉप करते रहो, वो खुद ही ढूंढ। नहीं नहीं नहीं, तो वो सही अब कह रहे रेहान हैं। भाई अब मैं मैं आपको तो मैं आपको तब बताता हूँ, पंजाब में, पंजाब के जो मेरे भाई हैं सर, पंजाब में बहुत हब्स आता है, सांस नहीं ली जाती। ये तकरीबन 15 सितंबर तक चलता है। अक्टूबर फर्स्ट को मटकियां लगा देनी चाहिए। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत अच्छा मौसम होता है और बहुत अच्छी भीड़ रहती है। जनवरी दिसंबर के एंड पे और जनवरी में ठंड पड़ती है। उस टाइम पे हमें या तो ब्रीड रोक देनी चाहिए, या फिर आपको बल्ब वगैरह का या फिर छोटे से हीटर का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ठंड पड़ती है, ठंड में बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। उसके बाद ये चलता है तकरीबन जून तक, गर्मी पड़ना शुरू हो जाती है, लेकिन वो हमारा आखिरी क्लच चल रहा होता है। आप जून तक इसकी ब्रीड ले सकते हैं। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर ये पंजाब में ब्रीड नहीं ली जाती, जो अच्छे ब्रीडर हैं। और अच्छे जो ब्रीडर हैं वो तो अक्टूबर के भी 15 या 20 को लगा रहे होते हैं कि यार मौसम जरा तो अच्छा होने दो, फिर हम ब्रीड लेंगे, ताकि अनफर्टिलिटी नहीं आए और अच्छे चिक्स निकले हमारे पास और बच्चों का साइज अच्छा हो। तो पंजाब में जो है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है और ये जून तक चलता है, और उसके बाद हम ब्रीड को रोक देते हैं। तो मेरे भाइयों के जो क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो गए, कराची का भी पता चल गया होगा, लाहौर का भी पता चल गया है, और पंजाब का भी। और जिन भाइयों को अब बड़ा अच्छा जो टॉपिक डिस्कस किया है मोल्टिंग पे, मोल्टिंग पे भी आपको प्रोटीन कैल्शियम न्यूट्रिशंस का बहुत, जो आप ब्रीडिंग पे ख्याल करते हैं सेम वही ख्याल आपने मोल्टिंग पे करेगा, क्योंकि मोल्टिंग अच्छी नहीं हुई, वो मोल्ड उन्होंने अच्छे पर नहीं निकाले, तो आपके पास ब्रीड भी अच्छी नहीं आएगी। तो तफसील से इनको लोगों को पता चल गया होगा कि भाई किस तरीके से हर चीज पे डिस्कस कर दिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो ये है ये, जिसमें पंजाब और कराची दोनों का जो है ना वो आपने हर चीज बता दी, ब्रीड की कहाँ से स्टार्ट करके मोल्डिंग में कब रोकना है कब नहीं रोकना, प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के अंदर, बहुत जबरदस्त वीडियो है, इसके चले, अंदर हर जबरदस्त चीज जबरदस्त हो बताई है। गया। आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हमने कीमती टाइम लिया, और इंशाल्लाह ताला कल एक नए टॉपिक से हम मिलेंगे। ओके जी, अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम। बिल्कुल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।